जी। तो हम लोग जो चल रहे थे कि जो अभी बिहार में उपचुनाव 2 जगहों पर हुआ है, उसमें जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग कह रहा है जो दोनों सीट जो है महागठबंधन के राजद को मिलने जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, बताइए प्रमुखता से। अब देखिए, हम तो दोनों सीट जीत रहे हैं। गोपालगंज तो हमारा है ही, पहले से है, अभी भी है, और जब मोकामा सीट है वहाँ पे भी हम बहुत अच्छे से जीत रहे हैं। रही बात महागठबंधन, तो उनका तो कार्य, अब महागठबंधन में अभी देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोई सीट वहाँ पे जो उनके बंटवारे में आना चाहिए वो नहीं मिला। बिहार के दर्शकों, हिंदुस्तान के दर्शक भाई, ये जो हमारे बीजेपी के वरिष्ठ जो नेता है जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, बिहार के मूलवासी हैं, इन्होंने कहा है कि जो हम दोनों सीट जीत रहे हैं, महागठबंधन कह रहा है हम दोनों सीट जीत रहे हैं, तो कल के तिथि में पता ही चल जाएगा। अब हम इनसे जानते हैं केंद्र से रिलेटेड संबंधित। अच्छा, प्रधानमंत्री के बारे में बताइए आप, जो आपको किस तरह से अच्छे लग रहे हैं प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में तो ऐसा बोलना है कि जैसे अद्भुत लौकिक लोग जो कभी कभी आते हैं, ऐसे एक जो बोलते हैं ना प्रकट होने वाली सिचुएशन है, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री इस धरती पे प्रकट हुए हैं। और प्रकट होके पूरा कार्य पूरे हिंदुस्तान को नहीं, देश विदेश में जो उनकी क्षमता है, ऐसे ईमानदार, ऐसे नेतृत्व वाले हमारे इस देश हिंदुस्तान के लिए जो हमारे जो अभी प्रधानमंत्री है, उन्होंने कौन ऐसी 5 गो मजबूत कार्य किए हैं जो जनहित में हो, आप बताइए दर्शकों को। उनके तो 5 नहीं, उनको तो 500 कार्य किए हैं भाई। सर, हम 5 गो कार्य बोल रहे हैं जो हमारा जो ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के लोग समझ सके। सबसे बड़ी बात आज क्या होता है कि हम लोग एक इलाज कराने के लिए गरीब तबके के लोग कितना बेचैन हो जाते थे, उनका ऑपरेशन नहीं होता था, कुछ नहीं होता। आज प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख की बीमा हर एक परिवार को दिया है। आज वो कहीं पे भी जाकर कोई भी हॉस्पिटल में 5 लाख के बीमा के थ्रू वो अपना इलाज करवा सकता है, और लोगों को इसकी लाभ मिल रहा है, जनसंपर्क लाभ मिल रहा है। आज गैस घर घर सबको मिल गया है। आज उसके अलावा सबको बीमा, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम होता है, आज खेती का देखिए, आज खुशहाल, आज प्रधानमंत्री जी ने इतना सुदृढ़ किया है। लोग 15-15 लाख बोलते थे, आज देखिए कि लोगों के अकाउंट में कितना 15 लाख से भी ज्यादा आ गया कि नहीं आ गया। अभी तक कौन से प्रधानमंत्री आज देता है? कौन से प्रधानमंत्री गरीब के हित की बात सोचा है? कौन से प्रधानमंत्री अति पिछड़ा की बात सोचा है? कोई नहीं, एक ये प्रधानमंत्री। आज सबसे बड़ी बात बताइए, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री एक छठ पूजा का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में छठ पूजा की पूरी महिमा बताते हैं। और ये प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि लोग उगते सूरज की पूजा करते हैं। ये बिहार वासी ऐसे लोग हैं जो डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं और उगते सूर्य की भी पूजा करते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री अद्भुत, अलौकिक, उनकी जितना भी बोला जाए शब्द कम पड़ जाएगा। ये हम थोड़ा सा, आप इतनी जो, हम आपकी बात को काट नहीं रहे हैं, जो आप बताएं वो सही बात है, लेकिन एक चीज ऐसी भी बात है, जो अभी गैस सिलेंडर जो 400 में मिलता था वो 1200 में मिल रहा है। अब देखिए, ये बात हम लोग भी बहुत जगह से बात आती है, जो गैस सिलेंडर 400 में मिलता था वो 1200 में हो गया। आज ये बताइए, 1200 में होते हुए भी लोग सबसे ज़्यादा आज कार खरीद रहा है, सबसे ज़्यादा आज रोड पे गाड़ी दौड़ा रहा है। क्या पैसा कहाँ से आता? ऐसा नहीं है, गरीबी की लोगों की बोलने की विपक्ष को कुछ है नहीं, तो उसका एक 400 से क्या कांग्रेस के राज में नहीं हुआ था महंग? कांग्रेस राज में कितना गया था? समय बदला है, लोगों का एक ग्राफ बदला है। और रही बात गैस की, जो 1100 है, कभी बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है, कम होता है। कोई राज्य सरकार ऐसा इनिशिएट नहीं ले रहा था कि हम पहले कम करें, हम पहले कम करें। लेकिन प्रधानमंत्री जब उतर के आए तो प्रधानमंत्री के अपने अलाउंस पे पेट्रोल का दाम कम हुआ। तो ये देखिए, ये मार्केट के वैल्यू के अभी भी तो 108 रुपये समथिंग पैसे हैं सर। 108 नहीं, 106 रुपये है, और हर जगह अलग अलग स्टेट है। लेकिन उसमें भी राज्य सरकार को भी सोचना है,
हर अच्छा जगह एक चीज केंद्र बताइए, है। एक चीज बताइए, ये जो भ्रष्टाचार जो अभी जो है, कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है बिहार में जहां पर बिना पैसा लिए हुए जो बड़े लेवल के जो पदाधिकारी है, वह नेता है, वह मंत्री है, वह विधायक है, जो मामूली सा आपको जो दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो उसका फी जो है 3,000, 2,200, 2,500 रुपया हो गया है। तो इसमें आपको प्रधानमंत्री जी क्या कर नहीं कुछ कर सकते हैं कि? अब देखिए, दो चीज़ होता है। देश के प्रधानमंत्री जी, देखिए, अगर हम कोई चीज़ कहीं से हम व्यक्तित्व निभाते हैं, अगर हम जीत के आते हैं या मेरा वहाँ पे लीडरशिप है, तो क्या सारा चीज़ प्रधानमंत्री, एक ग्राउंड रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री देखेंगे? जी जी, नहीं नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट प्रधानमंत्री नहीं देखेंगे, ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ। लेकिन आप एक व्यक्ति हैं जो अपने दाखिल खारिज को लेकर के जाते हैं दाखिल खारिज करवाने, तो सीधा सीधा उसका जो संबंध है, पूरे बिहार की बात मैं बता रहा हूँ, आपकी क्षेत्र की बात ये नहीं है, पूरा बिहार की ये है ललकार, जो हर जगह एक फीस बना दिया है, जो 500 रुपया सीओ के पास जाएगा, 500 सीआई के पास जाएगा, 500 आरओ के पास जाएगा, 1,000 कर्मचारी के पास जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो लोग जब कंप्लेन में जाते हैं डीएम के पास, तो डीएम का डायरेक्ट जुड़ाव तो सरकार से होती है, तो डीएम भी उस चीज पर रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, जहाँ तक डीएम और जो बात है कलेक्टर की, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ लोगों में ऐसी, मैं आपकी बात को नकारूंगा नहीं, कुछ लोगों में ऐसा है कि भाई कुछ लेके ऐसा करते हैं, बट मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो लोग रैली में अपने आप को बहुत सीधा और समर्पित समझते हैं, वो अपना काम कराते हैं, अपना अगर पिटीशन लेकर अगर वो जाते हैं सही वे में तो उनका काम होता है। अब रही बात कि देखिए, भ्रष्टाचार और ये चीज़ जो है ये लोगों में पहले से कूट के है, तो थोड़ा बहुत अगर होता कैसे है तो मैं खत्म उसको होगा? ये होगा ना, आज धीरे धीरे देख रही है। आज 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 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे भ्रष्टाचार खत्म ही हो गए, एकदम से 9 के बराबर है। इधर नीतीश कुमार के बिहार में दारू बंद है, और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य जो है सूरत, गुजरात में भी दारू बंद है, लेकिन वहाँ जो 1,000 में अभी भी उपलब्ध है, या बिहार में भी 1,000 में उपलब्ध है। तो कैसे बंद है आप बताइए? एक तरफ मुख्यमंत्री भी गिराए हुए हैं, प्रधानमंत्री भी गिराए हुए हैं, आप बहुत बताइए जनता को। नहीं, देखिए, दारू में तो मेरा ये कहना है कि आदमी के ऊपर भी डिपेंड करता है। आज के डेट में दारू बंदी है, बहुत अच्छी बात है, और दारू बंदी होनी ही चाहिए। दारू से कोई विकास नहीं हुआ है। अब रही बात कि कुछ लोग चुरा छुपा के अपना बेचते हैं, करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो लोग धरा जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनको बाकायदा उनका पूरा दारू का जो गोदाम है वो सील किया जाता है, सारा चीज़ होता है। जो चुरा छुपा के कुछ करते हैं, जो सामने आता है उसके ऊपर कार्रवाई है। पुलिस वाला तो रुपया ले करके जो है पार्टी को छोड़ देता है। नहीं, तो वहीं पे आप समझ सकते हैं, जो पुलिस वाले रुपया लेकर छोड़ते हैं और जो सामने आते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। अब जाते जाते अब अपने मुखार बिंद से हमारे ऑडियंस को, बिहार वासियों को और देशवासियों को, और आप जो महाराष्ट्र में जो कार्यरत हैं, अभी बीजेपी के बैनर तले जो चढ़ बढ़ करके कार्य कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के बारे में भी कुछ बताइए अपनी राजनीति। देखिए, महाराष्ट्र में मेरा कर्मभूमि नागपुर है और मैं महाराष्ट्र प्रदेश सचिव, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। मैं उदाहरण दूंगा, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने ज़्यादा सीट होते हुए दूसरे को प्रावधान दिया था। तो महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सर्वोपरि आप देखे होंगे, मैं उनके साथ बिहार चुनाव में हमेशा था, जब वो बिहार के प्रभारी बने थे, और सबसे ज़्यादा सीट लेकर आए हुए थे वो। आज महाराष्ट्र के नेता, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हैं, जो प्रधानमंत्री है हमारे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी बड़े सिपह सलाहकार है, सब अपना अपना काम करते हैं, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे मंत्री हो। आज हमारे नितिन गडकरी जी को देखिए, आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोला जाए, आज पूरे हिंदुस्तान में जाकर देख लीजिए। और ख़ास के कभी मैं आपको बताऊंगा, मेरे नागपुर आइए, नागपुर का जो
कायाकल्प बदले हैं, मुझे नहीं लगता इतना काम कोई स्टेट में या कोई सिटी में हुआ है। नागपुर में आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही सराहनीय कार्य और बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और वो लोग जमीनी नेता है, वो लोग घर घर एक भी किसी भी कार्यकर्ता को अनादर नहीं करते हैं, वो सबके साथ सबका विकास में काम करते हैं। तो महाराष्ट्र हमारा कर्मभूमि है और हम लोग, मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र से हम आए हुए थे यूपी चुनाव में 50 दिन में बदायूं जिला मुझे मिला था, मेरे अंडर में करीब 6 विधानसभा थे। मैं 846 गांव घूमा, 846 गांव 50 दिन रह के, और सारे सीट को हम लेकर आए। यूपी में हमारा बहुत अच्छा योगदान रहा, जो भी महाराष्ट्र से जो प्रवासी लोग रहते हैं। तो बीजेपी में एक बहुत बड़ी ये कर्म भूमि पार्टी है, कर्म की पार्टी है। काम करने वाले को, एक छोटा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाता है, एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता बड़े मंत्री बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से, अपने हिसाब से वो आगे बढ़ाती है सभी को, और उसमें कोई भी कार्यकर्ता का नरादर नहीं होता है। जी, तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपनी मुखारबिंद से हमारे हिंदुस्तान वासियों को अपनी बात रखने का कार्य किए हैं। तो अब हम इनसे जाते जाते ये पूछना चाहेंगे कि जो आप अपने कार्यकर्ता के लिए क्या संदेश व्यक्त करना चाहेंगे? मैं खुद एक कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी में कोई बड़ा नहीं होता, हम सब कार्यकर्ता हैं, और सारे कार्यकर्ता को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग एक एक बूथ, पेज प्रमुख से लेके पन्ना प्रमुख से लेके, हम लोग एक एक जगह जाके और अपने इस बीजेपी, इस राम राज्य को, जय श्री राम, इस राम राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे मजबूत करना है, इसके लिए हमें सभी को सोचना है। इसी वक्तव्य में हमारे मित्र जो तो उस हिसाब से हमारा सारा जो व्यक्तित्व है, हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में अपना काम करते रहेंगे। पार्टी का नेतृत्व आएगा, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से जो कहे हैं कि जो सभी आदमी मिल करके लोगों को जोड़ने का कार्य करिए और पार्टी के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करिए। तो दोस्तों, अगर अब तक आप देख रहे थे JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली जो बटन है उसको ऑल कर दीजिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले